नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आखिरकार लंबी जदोजहद और कोर्ट की सख्ती के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू हो ही गया। 1 साल से ज्यादा चली सुनवाई और एक बार विरोध के चलते सर्वे नहीं हो सका, लेकिन कोर्ट के दोबारा आदेश के बाद वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी सर्वे का काम शनिवार को पहले दिन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस दौरान तहखाने के 5 कमरे का सर्वे किया गया। आगे भी वीडियोग्राफी जारी रहेगी। सर्वे के बाद उन स्थानों को एक बार फिर से सील कर दिया गया जहां वादी प्रतिवादी पक्ष ने सर्वे के कार्य में पूरा सहयोग किया। ज्ञानवापी परिसर से बाहर आने के बाद कोर्ट कमिश्नर और अन्य अधिवक्ताओं ने मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोला। कोर्ट का आदेश है कि इसलिए सर्वे से संबंधित कोई भी जानकारी मीडिया के सामने देने से सर्वे की टीम ने मना कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने सभी को वाहनों में बैठाकर काशी विश्वनाथ धाम से रवाना भी किया। लेकिन सर्वे को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि बगैर कोई कानूनी कार्रवाई के हमारे घरों को तोड़ दिया जाता है। ओवैसी ने आगे कहा कि हमने धोखे के कारण बाबरी मस्जिद खोई, सुप्रीम कोर्ट से वादे के और मजबूत बावजूद मस्जिद शहीद हुई है। अब हम दूसरी मस्जिद नहीं खोने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और हमेशा से रहेगी। इससे पहले भी ओवैसी ज्ञानवापी केस को लेकर जमकर मुखालफत करते रहते हुए नजर आते हैं। वो 1991 के कोर्ट और संसद के उस फैसले की दुहाई देते दिखाई दिए जिसमें कहा गया कि किसी भी मस्जिद या मंदिर के वर्तमान स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ओवैसी की बातों में कितना दम है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ कहेगा? क्या बाबरी से ज्ञानवापी की तुलना की जा सकती है? दंगे फसादात हुए, घर बर्बाद हुए, जेलों में लोग सड़ते रहे पोटा के और बाद में टाड़ा कानून में। हम नहीं चाहते कि दोबारा वो माहौल पैदा हो। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री को अय्यूब पटेल की बेटी के आंसू में भावुक हो गए प्रधानमंत्री। और जब ये कानून 91 का कानून है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? आप सरकार में हैं, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, तो संवैधानिक जिम्मेदारी पहले प्रधानमंत्री की है कि वो अपनी चुप्पी को तोड़ और कहें कि उनकी सरकार 91 के कानून के लिए खड़ी है और ऐसा कोई तमाशा उन्हें नहीं देगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमने बाबरी मस्जिद को इन्हीं हथकंडों से खोया था, इन्हीं हथकंडों से और धोखे से हमने खो दिया। हुआ क्या? भारत कमजोर हुआ, रूल ऑफ लॉ कमजोर हुआ, सुप्रीम कोर्ट को वादा किया गया था, उसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये दोबारा हमको तारीख में पलट कर नहीं जाना है। जो कानून है 91 का, उस पर लिहाज रखिए और उसी पर चलता रहे। तो किस तरह से यहाँ पर ओवैसी हुंकार भरते हुए नजर आए। ज्ञानवापी मस्जिद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चरम पर इसकी सियासी सरगर्मी देखी जा रही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए एक खास पैनल भी जुड़ गया है। दीपक सोनकर, प्रवक्ता बीजेपी, और इब्राहिम हुसैन, यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। इब्राहिम हुसैन जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगी कि जिस सर्वे के लिए लगातार मुस्लिम पक्ष मना कर रहा था, आखिर वो सर्वे हो गया, 17 तारीख को उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अब क्या कुछ कहेंगे आप लोग? देखिए, सर्वे हो गया और माननीय कोर्ट के आदेश से सर्वे हो गया, तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, सर्वे हो गया जी। लेकिन बात यहाँ मामला सर्वे का नहीं है। मामला यहाँ ये है कि एक माइनॉरिटी को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। बार बार लगातार एक के बाद एक मामले इस तरह के आ रहे हैं और ऐसे टाइम में आ रहे हैं जबकि इक़्तिदार में बीजेपी सरकार है और बहुमत के साथ एक मेजोरिटी के साथ में बीजेपी सरकार है। तो इस तरह के मामले एक माइनॉरिटी के साथ में अब क्यों आ रहे हैं ये इस तरह के मामले? सवाल ये है, हमारे भारत की जो खूबसूरती है, वो गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरती को नजर लगाने का काम क्यों किया जा रहा है और अब क्यों किया जा रहा है? ये तो मामला 400-500 साल पुराना है। आज ये बातें, आज इस तरह के इशू बना करके एक के बाद एक
अब जो नई लेकिन इब्राहिम जी, अगर इस तरह के मामले लगातार सामने आ भी रहे हैं, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो या कोई भी यहाँ पर राजनीतिक दल का शासन हो उस राज्य में, तो दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत एक इंसानियत के खोने की है, मानवता के खोने की है, भारत का नुकसान होने की है, और जो समाज में एक इंसानियत के लिए जहर घोला जाता है और उससे देश को नुकसान पहुंचता है, राष्ट्र निर्माण में नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे इशू बनाकर क्यों बनाए जा रहे हैं इतने, जबकि मामला 400-500 साल पुराना, आज तक तो ऐसा मामला आया नहीं, ये तो आज का मामला है नहीं, ये तो 400-500 साल पुराना मामला है। लेकिन इस बीच में तो कभी कुछ हुआ नहीं। अब इख्तिदार में होते हुए एक माइनॉरिटी को ये समझा जाए वो कमजोर मानी जाती है, कमजोर मानी जाती है, विशेष समुदाय कमजोर, आज ताकत में नहीं है, और दूसरे जो समुदाय हैं वो ताकत में है, वो सरकार में है, वो इख्तिदार में है। तो वो आज क्यों इस तरह, जबकि जिम्मेदारी ये बनती है कि जो ताकत में है वो कमजोर की मदद करेगा, वो जो माइनॉरिटी के हुकूक हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ठीक है, दीपक सोनकर जी भी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आखिर इस तरह के मामले उठ क्यों रहे हैं? सीधे तौर पर यहाँ पर कई बड़े इल्जाम आप लोगों की पार्टी पर लगाए जा रहे हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी शासित राज्य है उनमें ज्यादातर इस तरह के मामले तो उठाए जा रहे हैं। साथ ही क्या ये चुनावी एजेंडा है? देखिए ऋतु जी, पहले तो एक बात समझना पड़ेगा कि किस तरीके से किसी की विवाद का समाधान करने के लिए न्यायपालिका होता है। मैं भाई इब्राहिम जी को भी बताना चाहता हूँ, ये भाजपा का आदेश नहीं है, भाजपा इसका सर्वे नहीं करा रही है, इसका सर्वे न्यायपालिका करा रहा है। इस विवाद के समाधान के लिए इसका सर्वे किया जा रहा है, वहां के पुरातत्वों का सर्वेक्षण किया जाए, असल में उसके अंदर क्या दूषित था उसका पूरा निकाल नहीं सर, उन्होंने न्यायपालिका पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जहां बीजेपी शासित राज्य हैं उन वहां इस तरह के मामले उठाए जा रहे हैं, उसकी वजह जानना चाहते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूं, उसका तो निर्णय कोर्ट ने दिया है ना, वहां की कोर्ट ने आदेश किया है ना कि वहां सर्वेक्षण किया कोर्ट ने तो तब आदेश दिया जब कोर्ट के पास वो सारे के सारे मामले गए, उससे पहले तो इस तरह के मामले नहीं आए थे। रीतू जी, पहले सुन लीजिए ना, पहले आपने उनको सुना, मुझे भी मौका दीजिएगा बोलने का, पहले मेरी बात पूरी हो जाएगा फिर बोलिएगा बीच में, ठीक है? दूसरा ये है ऋतु जी कि जिस तरीके से आप ये बताइए, किसी याचिका जो दायर की गई, उस याचिका में कोई भाजपा का कार्यकर्ता है क्या, या जो सर्वेक्षण में उसमें भाजपा की कोई टीम का है क्या? इस तरीके से पूरी टीम बनाई गई है, समिति बनाई गई है, सर्वेक्षण करने गई है, सारा निर्णय तो न्यायपालिका कर रही है ना, तो इसमें भाजपा का रोल कहां से आ गया? इसमें चुनाव का रोल कहां से आ गया? तो ये भाजपा के सरकार शासित जिलों का अनुरोध कहां से आ गया? वही विवाद है, उसका समाधान निकालना है, तो उसका समाधान कौन निकालेगा? न्यायपालिका निकालेगी ना। तो न्यायपालिका ने तो आदेश दिया उसका सर्वेक्षण होना चाहिए, तो सर्वेक्षण में परेशानी क्या है? तो होगा सर्वेक्षण में, उसके सर्वे होगा, जो उसमें निकला जाएगा उसका परिणाम सामने आएगा। और हम सबको न्यायपालिका, अगर हम संविधान की प्रतिष्ठा करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, तो हम न्यायपालिका पर क्यों नहीं विश्वास करते हैं? हम संविधान के सिद्धांत पर चले और न्यायपालिका पर विश्वास रखें। ऋतु जी, ठीक है दीपक जी, आपने अपनी बात रखी। अब सवाल ये था कि इस तरह के मामले बीजेपी शासित राज्य में आखिर उठ क्यों रहे हैं? ऐसा यहाँ इब्राहिम जी की तरफ से ये सवाल उठाया गया था, आपने सवाल न्यायपालिका पर खुद ही उठा दिया। न्यायपालिका पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, सवाल सीधा साधा है कि इस तरह के मामले आखिर उठा कौन रहा है? मैंने न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठाया, मैंने न्यायपालिका के आदेश, न्यायपालिका आदेश तभी देगा जब इस तरह के मामले कोर्ट में जाएंगे, उससे पहले न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगा किसी भी मामले में। देखिए, मैं न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। न्यायपालिका ने जिस तरीके से आज एक सर्वे के लिए आदेश दिया है, वही आदेश उस पर हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहीं भूमिका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका है क्या? याचिका दायर किए गए लोग, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है क्या? जो समिति बनी उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना? तो निश्चित रूप से हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इसका ठीक प्रकार से सर्वे हो, जो भी निर्णय हो सकारात्मक, जो भी उसमें सर्वे में निकल करके आएगा उसको स्वीकार किया जाएगा। ठीक है इब्राहिम जी, बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह के मामले सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस शासित राज्य जहां है वहां भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब भी इससे अछूता नहीं रहा, राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। देखिए, वो आ रहे हैं और सब जगह आ रहे हैं, लेकिन बात यही है कि अब जो पीरियड चल रहा है, अभी क्यों आ रहे हैं?
ये मामले अभी इन मुद्दों पे क्यों आ रहे हैं, ये पहले से क्यों नहीं आए। आज एक माइनॉरिटी कमजोरी महसूस कर रही है और ये उम्मीद रखती है जो मेजोरिटी में, जो इक़्तिदार में, ताकत में सरकार है, वो उसके हुकूकों के तहफ़्फ़ुज़ करेगी। और जो 400-500 साल पुरानी मस्जिद बनी हुई, उस मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। ये सब जानते हैं कि वो मस्जिद है, ये सब जानते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं था। ऐसा अगर ऐसी ये खूबसूरती नहीं होती, इतना लंबा टाइम गुजरा है तो लेकिन सर अगर इतिहास के पन्नों को खंगाले तो इससे मना नहीं किया जा सकता कि जब मुगल शासक यहाँ पर था तो किस तरह से हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर थे उसे तोड़वाया गया था। अब चूंकि यहाँ पर उनका सर्वे किया जा रहा है, एक बार अगर यहाँ पर चेकिंग की जा रही है क्या वाकई में उस तरह के साक्ष्य दे, तो आखिर दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत कुछ भी नहीं है, बस दिक्कत ये है कि जो सामाजिक भाईचारा है और गंगा जमनी तहजीब है उसे जो है नुकसान होगा। सामाजिक भाईचारा अगर नुकसान होगा तो ये भाईचारा तो तभी नुकसान होता हुआ नजर आया ना जब इस तरह के मामले उठने शुरू हो गए। और सबसे बड़ा नुकसान जो है, हम राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। राष्ट्र हमारा भारत जो है देश में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर होना चाहिए। अगर हमारे अंदर नफरत फैलेगी, लोगों में नफरत फैलेगी, एक दूसरे से डरा हुआ महसूस करेंगे, तो फिर बताइए तरक्की कैसे होगी देश की। एक सेकेंड इब्राहिम जी, आप एक बात क्लियर कीजिए, इसमें नफरत फैलाने वाली बात कहाँ से है? अगर सर्वे किसी भी यहाँ पर चाहे ताजमहल का हो या ज्ञानवापी मस्जिद का हो, किसी मस्जिद का या मंदिर का भी अगर सर्वे हो रहा है तो इसमें एक दूसरे का अगर साथ दे तो शायद ये सर्वे बहुत आसानी से हो जाएगा। नफरत फैलाने वाली तो कोई बात ही सामने नहीं आ रही। अरे जब किसी भी कोई चीज, कोई है बिल्डिंग, उसे आप बिना किसी आधार के इशू बना करके अपनी ताकत के टाइम में और दूसरे के घर में आप सर्वे करेंगे। एक जो घर 400-500 साल पुराना हो और उसमें आज सर्वे करना शुरू हो जाएगा जी। ये ताकत का ही तो एक रिजल्ट है। और इससे जो माइनॉरिटी में एक समुदाय है वो क्या महसूस करेगा, ये बताइए। वो क्या महसूस करेगा इससे फिलहाल किसी को कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अगर दूसरों के घर में यहाँ पर चेकिंग की जाएगी तो उससे यहाँ पर किसी भी तरह का इल्जाम लगाया जा सकता है। लेकिन अगर उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर की बात करें, जब वहां के कपाट खुले थे उस दौरान दरवाजे खोलने की बात की गई थी, सर्वे हुआ था, हालांकि किसी तरह का कोई भी साक्ष्य वहां पर निकलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन उस टाइम क्यों नहीं किसी ने भी इस चीज पूरे मामले पर आवाज नहीं उठाई? उस टाइम भी तो सब चुप थे ना। इब्राहिम जी आवाज पहुंच रही है? जी फरमाएं। सर, जब हिंदू धर्म के घर में इस तरह की सर्वे किया गया था तब हिंदू धर्म ने पूरी तरह से सपोर्ट यहाँ पर पूरी टीम को किया था, तो अब अगर मस्जिदों में सर्वे किया जा रहा है तो क्यों इस पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया जा रहा? आधा मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ होता हुआ नजर आया। बिल्कुल नहीं, जब वहाँ साक्ष्य है मस्जिद के और पुराने साक्ष्य हैं तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये तो एक बिना किसी आधार के निशाना बनाने की बात सामने आ रही है। दीपक जी, क्या लगता है कि सर्वे अभी जो चल रहा है 17 तारीख को रिपोर्ट आनी है, तो इन सर्वे के दौरान क्या कोई साक्ष्य सामने आ पाएगा जो हिंदू पक्ष जिसके लिए अपनी आवाज बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से ऋतु जी एक बात कही जा रही है सर्वे की, आज सर्वे भी जिस तरीके से लगातार पूरा करने का काम किया, आज 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक पूरे वीडियोग्राफी के साथ जो भी समस्ती टीम सर्वे में शामिल थी, 52 लोगों की टीम, सबके माने उसमें विपक्ष पक्ष भी था और दूसरा पक्ष माने दोनों पक्षों की मौजूदगी के साथ में सर्वे किया गया। अब जब याचिका दी गई तो याचिका में ये कहा गया है ना कि किस तरीके से वहां पर सिंगार माता का मंदिर के साथ साथ वहां पर नंदी बाबा का मंदिर और गणेश माता की प्रतिमा भी मौजूद है। तो लगातार जिस तरीके से ये सब सामने आ रहा है तो ये सब सर्वे में ही क्लियर होगा ना। आज जब सर्वे टीम वहां क्लियर करने का काम कर रही है, आज 65 लोगों की 52 लोगों की समिति बनकर के अंदर पहुंचती है, उसमें दोनों पक्ष के लोग होते हैं, मुस्लिम पक्ष के भी होते हैं, हिंदू पक्ष के भी होते हैं, दोनों लोग सामने निकाल करके सर्वे कर रहे हैं, तो किसको आपत्ति है सर्वे में?
जब सर्वे होगा उसका परिणाम सामने आएगा। लेकिन इस बीच ओवैसी का भी बयान सामने आया कि बाबरी मस्जिद तो ले लिया, लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद नहीं। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए ऋतु जी, आप ज्ञानवापी मस्जिद हो कि ज्ञानवापी तो वैसे भी मंदिर की ही है और मंदिर के नाम से ही ज्ञानवापी पड़ा ही है। जिस तरीके से वहां उस कुएं का नाम ही ज्ञानवापी है, जिस कुएं की चर्चा हम सब लोग करते हैं, जहां जिस तरीके से माता का भी स्थान वहां पर था। तो लगातार अगर बाबरी की बात हो और इस मस्जिद की बात हो ज्ञानवापी की, ये तो सर्वेक्षण तय करेगा और ये कोर्ट तय करेगा। और जिस तरीके से ये विवाद है ये वहां की जनता तय करेगी। मैं आज ही एक सुबह एक चैनल में डिबेट पर था जी, तो मैं देख रहा था कि उन्होंने किसी एक जनता से सवाल पूछने का काम किया, तो जनता भी वहां की ये कह रही थी कि हमने यहाँ पर देखा है, माने हम इस चीज को करना चाहते हैं, ये जो विवाद है इसको सुलझाना चाहते हैं, हम इसका समाधान चाहते हैं। तो समाधान के लिए न्यायपालिका ने आदेश दिया हुआ है, उसको सर्वेक्षण करके उसका जो भी परिणाम आएगा हम सबको स्वीकार होगा। जी इब्राहिम जी, अलग अलग राज्यों से अब इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगी है। क्या लगता है कि ये मामला क्या अब तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा? ज्ञानवापी के बाद ताजमहल भी शुरू हो गया, फिर कुतुब मीनार में विष्णु स्तंभ की बात यहाँ पर सामने आई, और अब इसके अलावा जो बाकी अन्य स्मारक है उनमें भी इस तरह के सर्वे कराने की बात अलग अलग राज्यों में तमाम अमले करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने ये नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करने की बात कही गई है। अब मुझे लगता है कि क्योंकि जब एक माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है तो सरकार को आगे आके इस तरह की जो नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है सरकार को, क्योंकि ये एक मामला नहीं है, एक के बाद एक अगर इस तरह की आरोप लगा करके, प्रत्यारोप लगा करके सर्वे कराए जाएंगे और जो धार्मिक स्थल है उन्हें टारगेट किया जाएगा, तो एक के बाद एक ये इशू बनते रहेंगे और जो कमजोर होगा उसे भारी नुकसान होगा और समाज में नफरत का माहौल पैदा होगा। और नफरत का माहौल पैदा होगा तो एक भाई को दूसरे भाई से जुदा करने का काम किया जाएगा। इससे देश का भी कहीं ना कहीं नुकसान है। तो हम चाहते हैं कि देश पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पे विश्व गुरु बने, राष्ट्र निर्माण में पूरे देश के नागरिकों की भूमिका होनी चाहिए। ये नफरत फैलाने से अच्छा ये है कि गंगा जमुनी तहजीब की जो खूबसूरती है उसे बरकरार रखा जाए। जी बिल्कुल, देश सर्वोपरि है और देश के लिए कुछ भी किसी में रहता है। लेकिन दीपक सोनकर जी, यहाँ पर इब्राहिम जी का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ एक समुदाय को क्यों टारगेट करना, अगर सिर्फ मस्जिद को ही सर्वे करना है तो और भी यहाँ पर चर्च या बाकी जो यहाँ पर धर्म है उनको क्यों, उनके लिए क्यों पीछे हटाए जा रहे हैं कदम? सिर्फ मुस्लिम जो पक्ष है उसी को लेकर क्यों इस तरह की सरगर्मियां बढ़ रही हैं? देखिए ऋतु जी, एक चीज को समझना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किस तरीके से न्यायपालिका के आदेश, माने याचिका के आधार पर ही न्यायपालिका ने आदेश किया है और उसके हिसाब पर उसमें सरकार अपना समर्थन दे करके उसका सर्वे कराने का काम कर रही है। आज भी हमने देखा था कि किस तरीके से सरकार ने वहां दोनों पक्षों में किसी प्रकार का माहौल न खराब हो, लगातार 500 मीटर तक किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था करने का भी काम किया। तो लगातार देखिए, जहां का विषय आएगा वहां उस याचिका उठेगी, वहीं को लेकर के निर्णय चलेगा और वहीं का तो सर्वे होगा। जब कहीं कोई ऐसा विषय आएगा तो उसका भी जांच करने का काम कोर्ट करेगी। जहां कोई विवाद का विषय आएगा उसका काम कोर्ट करेगी। सरकार की जहां भूमिका है वहां सरकार अपनी भूमिका निभाने का काम करेगी। मगर मैं एक बात इब्राहिम भाई को भी बताना चाहता हूं। इब्राहिम भाई कह रहे थे, देखिए किसी भी विवाद का समाधान करने के लिए देश हित के लिए ही है ना, जनता के हित के लिए ही है ना। अगर किसी के जो आपस में विवाद है अगर उसका समाधान नहीं होगा तो समाधान होने के बाद किसके हित के लिए? जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए। और समाधान वहाँ की जनता बनारस की जनता, काशी विश्वनाथ की जनता ये चाहती है कि इस विषय को लेकर के बरसों से चले आ रहे विवाद का समाधान होना चाहिए। और विवाद का समाधान कैसे होगा? सर्वे करके, पर तत्वों की, पुराने तत्वों की जांच करके किसी परिणाम तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन दीपक जी, इब्राहिम जी, समानता और न्याय ये दो चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। देखिए, यहाँ समानता को दरकिनार किया जा रहा है।
लेकिन समानता को किस तरह से दरकिनार किया जा रहा है? अगर मुसलमान यहाँ पर टारगेट हो कर रहे हैं मुसलमानों को, तो सिर्फ मस्जिद को लेकर कि मस्जिद में सर्वे हो रहे हैं, चाहे ज्ञानवापी हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो या तमाम यहाँ पर स्मारक ही क्यों ना हो, अब इस बीच सर्वे करके हिंदू धर्म के कोई साक्ष्य मिल रहे हैं, तो इसमें आखिर आपत्ति क्यों मुस्लिम जो पक्ष है उसको आती हुई नजर आ रही है? देखिए, अभी तक तो कोई बात आई नहीं है कि इस तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं। अभी ये 17 तारीख को रिपोर्ट आ जाएगी। जी जी, तो 17 तारीख अभी दूर है, अभी हम नहीं कह सकते। और ये पूरी उम्मीद है, कोई बिना किसी आधार के आरोप लगाए हैं और लगाए जा रहे हैं। ये एक मामला नहीं है, बल्कि अलग अलग इशू बना करके ताजमहल का मामला भी, और भी कई मामले आए। तो देखिए, ये एक मामला नहीं है, ये तो सिर्फ वही मामला है कि कमजोरी में बस आरोप लगा दिया और फिर उस आरोप पे अपने प्रभाव में, अपनी मेजोरिटी से उसमें उस चीज को जो है माहौल बनाने का काम किया गया है। जी, अब माहौल बिगाड़ने की बात यहाँ पर सीधे तौर पर आरोप बीजेपी पे एक बार फिर लगता हुआ दीपक जी नजर आ रहा है। समय की भी कमी है, इसलिए छोटे छोटे रिएक्शन आपसे लेंगे। दीपक जी, देखिए, माहौल को तो, व्यवस्था को ठीक करने का काम सरकार ने किया है ना। आज देखिए कि किस तरीके से पिछली बार माहौल को खराब करने का काम किया गया था, किस तरीके से संविधान का उल्लंघन किया गया था। अगर कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसकी जांच में सपोर्ट करने का ना काम किया। आज सरकार ने अपनी शक्ति दिखाई, शक्ति दिखाने के साथ साथ आज पूरा आपने देखा कि 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक दोनों पक्षों के साथ 52 लोगों की समितियों ने उस सर्वे करने का काम किया और किस तरीके से पूरे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ वहां का सर्वे करने का भी काम किया। लेकिन फिर भी दीपक जी, आपको नहीं लगता है कि इस तरह से मंदिर मस्जिद का जो मामला लगातार बढ़ रहा है हिंदू मुस्लिम में, वाकई में ये किसी तरह का समानता का कोई अधिकार नजर नहीं आ रहा फिलहाल? देखिए ऋतु जी, ये हिंदू मुस्लिम का विषय ये भारतीय जनता पार्टी तो नहीं ला रही है ना। ये लगातार जब कोई विषय का, विवाद का विषय आ रहा है तो उसका समाधान करने के लिए न्यायपालिका उसका समाधान करने के लिए सर्वेक्षण करा रही है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना ध्यान केवल अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक विकास कैसे पहुंचे, 5 वर्षों में हमने जो किया उसको करके दिखाने का काम किया। वही हम लगातार जनता के लोगों को जुड़े हुए, उनके माने योजनाओं से जोड़ने के लिए, अलग अलग लोगों को योजनाओं के साथ में जोड़ने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा, 24 करोड़ जनता का भरोसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर है। उसी विश्वास को खरा उतरते हुए जनता के सेवक के रूप में उभरने का काम कर रहे हैं। 100 दिन के एजेंडे के साथ लगातार, देखिए 5 साल में जो काम किया उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसको लेकर के मंत्री भी जाकर के अपने जिले में रात्रि प्रवास कर रहा है, जनता की समस्या का समाधान करने का काम कर रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश में लगातार आज दिखाई दे रहा है। ये बदलता उत्तर प्रदेश दिख रहा है, ये उत्तम उत्तर प्रदेश दिख रहा है। इसको बदलने का काम किया गया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया गया, बाकी राज्य में क्या हाल है? क्योंकि विपक्ष का सीधे तौर पर आरोप है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम इसलिए किया जाता है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जो मुद्दे उठने चाहिए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो या कोई सा भी मुद्दा हो, उससे ध्यान भटकाने का काम बीजेपी कर रही है फिलहाल। देखिए ऋतु जी, लगातार आज भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को योजना से जोड़ने का काम किया है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा देश भर हो। आज गरीबों को आवास देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी किया है। आज गरीबों का घर में एक गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है तो किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो लगातार गरीबों कल्याण की योजनाओं तक उनसे जोड़ने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये जो उदाहरण पेश करने का काम पूरे देश के अंदर खड़ा किया गया है। आज किस तरीके से युवा भी स्टार्टअप व्यापार के माध्यम से उद्योगी बन रहे हैं, पूरे देश के अंदर एक बदलाव की परिदृश्य खड़ा हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर हो चाहे देश की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने करके ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल का कार्यकाल यहाँ पर लेकर चल रही है। फिलहाल एजेंडा क्या कुछ है उसके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं लेना चाहता, क्योंकि अभी हिंदू मुस्लिम के जो मुद्दे यहाँ पर हो रहे हैं उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो किस तरह से मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जा रही है इसकी वानगी आपने देखी, और ऐसे में साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि बीजेपी मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है। और शायद यही वजह है कि जो महंगाई, बेरोजगारी
बेरोजगारी, रोजगार, इस तरह के मुद्दे उठने चाहिए, उन पर बात ना करते हुए सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है और एक पक्ष को टारगेट कर रही है, बाकी धर्मों के बारे में नहीं सोचा जा रहा। फिलहाल सवाल यहां पर कई तरह के उठते हैं, लेकिन इस बीच अब कहना सिर्फ यही रहेगा कि हिंदू मुस्लिम के चलते, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हिंदू धर्म के और हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद के मामले उठते हुए नजर आए, ये सबसे ज्यादा वहां आए जहां पर आने वाले समय में चुनाव होने हैं। क्या ये वाकई में चुनावी एजेंडा रहेगा तमाम राजनीतिक दलों के लिए, या अब विपक्ष इसे किस तरह से भुनाता हुआ नजर आएगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। हमारी खास चर्चा 5 का प्राइम टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।